नमस्कार दोस्तों। फेमस इन्वेस्टर पीटर लिंच ने एक बार कहा था, इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। और आजकल हमें अपने आसपास सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है? नए हाईवेज, नई बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का शोर। राइट और रॉन्ग? आज हम एक ऐसी दुनिया में घुसने वाले हैं जो लिटरली हमारे देश की नींव है दोस्तों, नींव रख रही है। द इंडियन कंस्ट्रक्शन व्हीकल सेक्टर। आज का ये सेशन कोई आम लेक्चर नहीं, ये एक टॉप डाउन फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस है, जहां हम अगला बड़ा वेल्थ क्रिएटर ढूंढेंगे। कैसे ये डेटा कलेक्ट किया है दोस्तों? तो बीएससी इंडिया की वेबसाइट से हमने मेजोरिटी ऑफ द लिस्टेड कंपनीज के डेटा लिए हैं। और न्यू कंपनीज जब आती है दोस्तों, तब कंपनी डीआरएचपी में आपको इंडस्ट्री की भी डिटेल देती है। तो आप इन्हीं चीजों से एनालिसिस कर सकते हो। चलिए, मैंने ऑलरेडी साइट के द्वारा दोस्तों आपको इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट दे दिया है, स्प्रेडशीट दे दी है, उसी को पीपीटी में कन्वर्ट किया है। चलिए दोस्तों, हम लोग एक करके इंपॉर्टेंट चीजें जहां पे पढ़ते हैं। राइट, प्रेजेंटेशन का ट्रेलर पहले ही दे देता हूं। हम तो यहाँ पे तीन चीजों पर फोकस करेंगे। नंबर वन, द मैक्रो टेलविंड, जहां पूरी दुनिया स्लगिश 4% की स्पीड से चल रही है, वहीं इंडिया का $350 बिलियन इंडस्ट्रियल मार्केट एग्जैक्टली डबल, यानी 9% कगार से दौड़ रहा है। दूसरा, द माइक्रो स्कार सिटी, जेसीबी जैसी बड़ी कंपनी अनलिस्टेड है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर अगर इस सेक्टर में पैसा लगाना चाहता है, तो दोस्तों उसके पास वो लीडिंग प्लेयर नहीं है। इन्वेस्टर के पास दूसरा लीडिंग प्लेयर टाटा हिटाची भी नहीं है। तो इसलिए होम ग्रोन लिस्टेड कंपनीज जो है, उनकी डिमांड आसमान पर रहती है। इस सेक्टर में जिसको निवेश करना है, उसको टियर 2 कंपनीज के पास जाना पड़ता है, जिसकी आज हम करेंगे। और तीसरा, द स्ट्रक्चरल विनर्स। हमने दो ऐसे चैंपियन कंपनीज ढूंढी है जिनका रिटर्न ऑन कैपिटल 35% से ज्यादा है और उन पर कर्जा ना के बराबर है। साथ में ग्रोथ दोस्तों तगड़ा कर रहे हैं। मजा आएगा। राइट, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक परफेक्ट स्टॉक को दोस्तों ढूंढना बिल्कुल एक अच्छी फिल्टर कॉफी बनाने जैसा है। हमें बिल्कुल फनल बनाना पड़ता है। हम स्टार्ट करेंगे 10.5 ट्रिलियन की ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमी से। फिर हम फिल्टर करके $65 बिलियन के कैपिटल गुड्स सेक्टर में आएंगे। उसको और निचोड़ हम अपने 9.5 बिलियन के कंस्ट्रक्शन व्हीकल इंडस्ट्री तक पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, 9.5 बिलियन यानी ध्यान रखें, ये 89 टू 90,000 करोड़ का इंडिया में टर्नओवर करता है। राइट, और एंड में बचेंगे हमारे जीरो डेप्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विनर, जो इसी फनल से दोस्तों उभर कर निकल कर बाहर आते हैं। राइट, सो चलिए अब मौसम का हाल जान लेते हैं। ग्लोबल इंडस्ट्रियल में अभी हाई इंटरेस्ट रेट के कारण, एक हाई इंटरेस्ट रेट, तो इन्फ्लेशन आपने देखा ही था कि बीच में बहुत बढ़ गया था, अभी वॉर के कारण वापस बढ़ रहा है। तीसरा, ऑलरेडी ग्लोबल इंडस्ट्री स्लो है, इसके कारण इंडस्ट्रियल में सिर्फ ग्रोथ 4.5% का है। लेकिन इंडिया में लिटरली दोस्तों धूप निकली हुई है, खिली हुई है। हम सीधा 9% से कंपाउंड हो रहे हैं। जैसे दुनिया की जीडीपी 3% से, भारत की जीडीपी 7% से डबल। सिमिलरली ग्लोबल इंडस्ट्रियल में भी भारत का ग्रोथ दोस्तों डबल है दुनिया से, क्योंकि दुनिया ने बिल्ड कर दी इंफ्रा, डेवलप्ड इकोनॉमीज ने। भारत ने तो अभी शुरुआत की। राइट, तो जिससे हमारा इंजन किसी बाहरी देश पर, बल्कि हमारी अपनी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी एनआईपी, मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम्स के ईंधन पर दौड़ रहा है।
राइट। सो यस, इस सेक्टर में ग्रोथ तो दोस्तों तगड़ा होना है, लेकिन ये सेक्टर को लेट साइकिल कहते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। अब एक प्रो इन्वेस्टर सीक्रेट है ये दोस्तों। कैपिटल गुड्स लेट साइकिल परफॉर्मर होती है। जब रिकवरी शुरू होती है तो कंपनी तुरंत हैवी मशीनरी नहीं खरीदती, पर आज इंडियन मार्केट $65 बिलियन पर पहुंच चुका है और 11.5% की मैसिव स्पीड से कंपाउंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार और प्राइवेट कंपनीज एग्रेसिवली अपनी पुरानी मशीनरी अपग्रेड कर रही है। तो इसे लेट साइकिल कहते हैं। रिकवरी आती है और बाद में इस मशीनरी की जरूरत पड़ती है। देखो, ऐसी सिमिलर लेट साइकिल हम किसे कहते हैं? रियल एस्टेट में भी मकान आपने बुक करवाया, कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, तुरंत सीमेंट न स्टील की बिक्री शुरू हो जाएगी, पर पेंट सिरामिक लेट साइकिल है, तो इफेक्ट बाद में आती है। राइट। तो अभी अगर आप ऑर्डर बुक बढ़िया देख रहे हो रियल एस्टेट में, राइट, तो उसकी आफ्टर इफेक्ट हम देखेंगे इन सब। ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव टुवर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, एंड दैट इज द कंस्ट्रक्शन व्हीकल कैटालिस्ट। ये हमारा दोस्तों $9.5 बिलियन का कंस्ट्रक्शन व्हीकल मार्केट है। इन रूपी टर्म 89-90,000 करोड़ का। इसमें डिमांड कहां से? 3 जगह से दोस्तों। ये 3 जगह है जो इसको ईंधन दे रही है, डिमांड दे रही है। एनएचआई के हाईवेज, आपके शहर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, और तीसरा सबसे बड़ा अर्बन हाउसिंग बूम। दोस्तों, ये इंडस्ट्री ग्लोबल 5.5% पे है, पर इंडिया में 12% से बूम कर रही है। और डिस्क्रिप्शन अलर्ट आने वाले टाइम में पीली मशीन्स जो आपको दिखती है जब आप हाईवे पे जाते हो, ये पीली मशीन इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन पावर्ड होने वाली। कंपनी इस पे भी काम करेगी, उनको भी दोस्तों इसका जबरदस्त फायदा होगा। राइट। अब आप जानते हैं इस इंडस्ट्री के ग्लोबल दादा लोग कौन है? दादा क्यों? नंबर 1, यूएस की कैटरपिलर और जॉन डियर, ये वैसे हो गए दोस्तों दादा। अब ये कितने पुराने? अब कैटरपिलर दोस्तों ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं आज है 11 अप्रैल, 14 अप्रैल को 101 साल के हो जाएंगे। 101 साल। तो लोग है ना जनरली क्या करते पता है? नहीं, कोई पैनी कंपनी बताओ, कोई कंपनी, छोटी छोटी कंपनी ढूंढते हो वो बड़ी होगी। तो ये तो बुरी हो गई, फिर भी बढ़ती जा रही है। अच्छा, अभी इसके रिटर्न कितने हैं? कैटरपिलर ने पिछले 20 में भी 30 गुना पैसा करके दिया है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी के साथ। ये जो जॉन डियर है ये उसका भी दादा है। 180 ईयर का हुआ है। कितने? 50-100 साल नहीं, ये तो 21 साल में, 21 नहीं सॉरी 11 साल में 200 साल का हो जाएगा। लो, इस ने भी 25 साल में 30 गुना पैसा करके दिया कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये ना बोलो यार कि छोटी छोटी ढूंढनी है। दुनिया भर में जाइंट्स कंपनियां बढ़िया परफॉर्म करती है। राइट। इनका प्रॉफिट मार्जिन 20 से 22% तक होता है। राइट। यहाँ पे आप और भी नाम देख रहे हो, मैं डिप में नहीं जा रहा हूं, पर ये सारी तो पुरानी कंपनीज है। वोल्वो वर्ल्ड लीडर है, जापान की कुमात्सु, हिटाची हो गई दोस्तों, बढ़िया ग्रोथ अभी भी कर रहे हैं। लेकिन इनका इतना हाई मार्जिन गाड़ी बेचने से नहीं आता है। जैसे मैंने इन्हीं और एक सेक्टर में भी कहा था कि भी गाड़ी बेची एक बार पैसा मिलता है या कंपनी, पर बार बार आप स्पेयर पार्ट खरीदते हो, बार बार सर्विस के लिए जाते हो, तो उनको रेगुलर पैसा मिलता है। राइट। तो वैसे ही ये कंपनीज हाई मार्जिन आफ्टर मार्केट पार्ट्स और सर्विसिंग से प्रॉफिट बनाती है। राइट। तो ये हुआ एक गोल्ड स्टैंडर्ड। सिर्फ एक बार माल बेच के इनको पैसा नहीं, इनका रेगुलर इनकम दोस्तों बिल्कुल फिक्स हो जाता है। राइट। तो दुनिया की ये सब लीडिंग कंपनी जो बढ़िया प्रॉफिट कर रही है और भी दे रही है। अब ये स्लाइड दोस्तों मेरी यहाँ पे फेवरेट है। स्टॉक मार्केट का आइसबर्ग इल्यूशन। आम जनता क्या बोलती है? जेसीबी की खुदाई। जेसीबी अनडिस्प्यूटेड किंग है, 15,000 करोड़ का सेल्स। अब इंडिया में 15
1000 करोड़ इस सेक्टर में, यानी बढ़ा हुआ, क्योंकि पूरा सेक्टर मिलके 90,000 करोड़ कर रहा है, 89-90। तो 15 इनके हिस्से में, मतलब ये लोगों का मार्केट शेयर करीबन 17% के ऊपर तो हुआ कि नहीं, टर्नओवर में भी मैं कह रहा हूँ, राइट। एक्चुअल तो मार्केट शेयर बहुत अच्छा है इन व्हीकल, राइट। तो इतना बड़ा मार्केट शेयर है इनका। फिर आई दूसरी कंपनी टाटा हिटाची, भी एक बड़ा प्लेयर है, पर दोनों बिलो द सरफेस है, यानी अनलिस्टेड है। आप इन कंपनियों में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। जेसीबी अंग्रेजों की कंपनी है, तो इसको भी 80 साल होने को आए, राइट। तो लिस्टेड नहीं है, ये प्राइवेटली ओन कंपनी है। आप इनमें तो इन्वेस्ट कर नहीं पाओगे। तो रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों अगर इस सेगमेंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो वो कहाँ इन्वेस्ट करें? ऊपर सरफेस पर जो दिख रहा है, पीएमएल, एस यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो मोबाइल क्रेन मोनोपोली है, और एचएक्स। इसका मतलब ये है कि जब मैं इनमें इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे पता रहना चाहिए ये टीयर 1 नहीं है, ये टीयर 2 कंपनी है। टीयर 1 तो छुपी हुई है। तो दोस्तों आपको वेटेज देना होगा। जब कभी अगर जेसीबी आती है, वैसे ये आने वाली नहीं है क्योंकि अपने वहां पे भी लिस्टेड नहीं है, पर अगर लिस्टेड जो लीडिंग कंपनियां हैं वो बाहर अगर लिस्ट होती है तो उनको दोस्तों सबसे ज्यादा प्रीमियम मिलेगा, राइट। जैसे अभी एलजी आई हाईली सक्सेसफुल हुई, क्यों? क्योंकि वो लिस्ट होती है भारत, राइट। सो वो नहीं है तो अपने जो दूसरे टीयर 2 कंपनीज है, होम ग्रोन प्लेयर्स की वैल्यूएशन को एक जबरदस्त प्रीमियम मिल रहा है, लिस्टिंग के बाद नहीं मिलेगा। ये नेगेटिविटी भी ध्यान में रखो दोस्तों, राइट। नाउ लेट अस मूव टू मार्केट स्केल, राइट। देखो यहां पे देखो, अगर हम स्केल और ग्रोथ को कंपेयर करें तो अब जो भी लिस्टेड प्लेयर है, राइट, उसमें टीआईएल, ब्रेडिंग स्ट्रगलिंग स्टेज में है, धंधे में भी इनको स्ट्रगल। पीईएमएल स्लो और स्टेडी है, पर हमारी आंखें टॉप राइट क्वाड्रेंट पर होनी चाहिए। हाई स्केल, हाई ग्रोथ कौन दे रहा है? एस 15-18% कगार, और एक्स 18-20% कगार की रफ्तार से दोस्तों भाग रहे। तो ध्यान किधर देना है दोस्तों, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, राइट। उसके बाद एफिशिएंसी देखनी जरूरी, राइट। सो दोस्तों नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। पीएस के पास ऑर्डर की कमी नहीं है, 3.2 टाइम्स ऑर्डर, पर उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इतना एफिशिएंट नहीं है, सिर्फ 65% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.2% है। प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट नहीं है। अब यहां देखिए असली मैजिक, एस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% है। जो कैपिटल एम्प्लॉयड हो रहा है उसमें भी रिटर्न बढ़िया कमा रहे हैं ये लोग, राइट। और टैक्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पीयर ग्रुप में हाईएस्ट है, 18%। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, 37%। ये दोनों 75-80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, एक्सपांड भी कर रहे हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो टीयर वो तो चित्र में ही नहीं, टीयर 2 पे आ रहे, उसमें कौन अच्छा है? एस और एचएक्स, राइट। अब सॉल्वेंसी पैरामीटर भी इसके साथ कहते हैं दोस्तों। तो वॉरेन बुफे साहब इसमें कहते हैं डेट इज डेथ, कर्जा मौत है। साइकिल इंडस्ट्री में खराब, ये एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है, ये हर एक साल नहीं चलने वाली है। तो साइक्लिकल इंडस्ट्री में खराब वक्त में हाई डेप्थ कंपनीज डूब जाती। एजेक्स का डेप्ट टू इक्विटी है 0.01 फेवरेबल, और एस का है 0.08। ये लोग प्रैक्टिकली डेप्ट फ्री और कैश रिच है दोस्तों। दूसरी तरफ टीआईएल को देखो, इनका डेप्ट 1.0 से ज्यादा है, यानी टोटल नेटवर्क से डेप्ट ज्यादा हुई, ये बड़ा रिस्की है। वो हैवीली डिस्ट्रेस्ड है। क्यों ऐसी कंपनी को दोस्तों देखने का जिधर ऑलरेडी दिक्कतें हो, राइट। सो इसे प्रॉपर समझने के लिए, एक लॉन्ग टर्म विनर बनने के लिए इस गोल्डन ट्रायंगल में होना जरूरी। जीरो डेप्ट पहली चीज, ताकि आप सरवाइव करें। दूसरा 30% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ताकि वेल्थ कंपाउंड हो। और तीसरा मार्केट डोमिनेंस, प्राइसिंग पावर के लिए,
वैसे ये जेसीबी और इसके पास है, पर वो चित्र में नहीं है, तो हम यहाँ पे एस को ले रहे हैं, राइट। सो और इस ट्राइंगल के बिल्कुल सेंटर में कौन बैठा है? क्योंकि जेसीबी इटाची है, हमारा डिस्प्यूटेड कंपाउंडर एस, एक्शन कंस्ट्रक्शन, राइट। तो यस फ्रेंड्स, लिस्टेड स्पेस में जो अवेलेबल कंपनीज है उसमें, लेडीज एंड जेंटलमैन, से हेलो टू अवर अनडिस्प्यूटेड विनर, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इंडिया के मोबाइल और टावर क्रेन्स मार्केट में इनका 60% मोनोपोली शेयर है। अपना क्रेन का ये लोग डायरेक्टली जेसीबी से टक्कर लेने के लिए अर्थ मूविंग सेगमेंट और मिडल ईस्ट अफ्रीका एक्सपोर्ट में डाल रहे हैं, जहां से इनको ग्रोथ मिलेगा अब आने वाले टाइम। हमारी फेयर वैल्यू ट्रेजेक्टरी कहती है FY26 का 996 का फेयर वैल्यू टारगेट। FY35 में हम इनकी फेयर वैल्यू 2000 को टच कर सकती है, ये देखेंगे। मैं भाव की बात नहीं कर रहा, मैं कंपनी की फेयर वैल्यूएशंस की बात दोस्तों यहाँ पे कर रहा हूं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर दोस्तों, क्योंकि मैं एक प्रॉफिट फ्रॉम इट, हम एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, ये बताना हमारा फर्ज है कि आज हमने जिस चैंपियन स्टॉक की बात की है वो हमारे अपने गतिशक्ति भारत बास्केट का एक और हिस्सा है। जब हम टोटल पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें इस नहीं है, पर गतिशक्ति भारत का जो हमारा बास्केट है उसमें ये है, क्योंकि यहाँ पे हम इंफ्रा पे फोकस कर रहे हैं, तो इसकी जगह तो होगी वी बी इन व्हाट वी से, इसलिए ये कंपनी हमारे बास्केट में ऑलरेडी शामिल है। लेकिन प्लीज मार्केट में अपना पर्सनल रिस्क और रिसर्च भी जरूर कंसिडर, क्योंकि कल कभी आने वाले 10-12 सालों में जब कोई लीडिंग कंपनी आएगी, लिस्ट होती है, तो हम एक बार भी सोचने देंगे उस लीडिंग कंपनी को लेने में, अगर वो एज से ज्यादा अच्छी हुई, राइट। फिर सेकंड दोस्तों होता है द एग्रेसिव रनर अप एजेक्स, राइट। सो अगर आप हाउसिंग बूम को राइड करने के लिए एक एग्रेसिव ग्रोथ चाहते हैं तो एजेक्स इंजीनियरिंग को देखिए। इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18 है, 37% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाली स्मॉल कैप मछली है जो कॉन्क्रीट पैचिंग इक्विपमेंट अनब्रेकेबल ग्रिप होल्ड करती है। इंडियन रियल एस्टेट के लिए एक डायरेक्ट हाई मार्जिन प्रॉक्सी है। हमारा निवेश है बिल्कुल, राइट। पर मैंने सेक्टर की एक और अच्छी कंपनी के बारे में डिटेल बताई, ऑलराइट। सो ये भारत आत्मनिर्भर शक्ति का दोस्तों हुआ, और इसी आत्मनिर्भर शक्ति का जो बास्केट है, राइट, उसमें कुछ आत्मनिर्भर की कंपनियां होगी। मैंने आपको जो बताया अभी एस के बारे में बात, राइट, वो सॉरी आत्मनिर्भर का पार्ट नहीं हुआ, वो हुआ गति शक्ति का पार्ट, राइट, इंफ्रा। तो गति शक्ति के बास्केट में वो कंपनी होगी, ऑलराइट। सो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? तो फाइनल वर्डिक्ट, मैक्रो रियलिटी हमारे फेवर में। इंडिया का कंस्ट्रक्शन व्हीकल मार्केट आने वाले कल जनरेशनल ट्रेड टेलविंड वाला। हमारा एक्शन प्लान क्लियर है, ओवरवेट ऑन स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज जो आपको मोनोपोली दे सके, सेफ्टी दे सके, राइट। और अगर कॉम्प्रोमाइज कर भी रहे तो भी कोई अच्छी कंपनी में करो, बराबर। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बताया एस जो लिस्ट है, कॉम्प्रोमाइज थोड़ा करना है, स्मॉल कैप ही चाहिए तो फिर एक्यूमुलेट एजेक्स फॉर हाई मार्जिन स्मॉल कैप ग्रोथ, ऑलराइट। इसका पूरा लाइव ट्रैकिंग डैशबोर्ड और रॉ फाइनेंशियल डेटा अपने खुद के एनालिसिस के लिए देखना चाहते हैं तो अभी विजिट कीजिए www.profitfromit.co.in पर, जहां पे इंडस्ट्री ओवरव्यू में हम अलग अलग इंडस्ट्री के डिटेल्स दोस्तों आपको ऑलरेडी देते हैं। वापस बता दूं दोस्तों, ये कोई टिप प्रोवाइड करने के लिए नहीं है, ये एक इंडस्ट्री एनालिसिस है, डिसीजन अपना खुद का लीजिए, ऑलराइट। सो अपना वक्त देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब जल्दी से जाते हैं डेटा एनालिसिस पे, और वहां कुछ भी हो यू कैन डेफिनेटली टेल मी। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।